पागल बात वाली बात नहीं है। लोग इसी लाइन में लग के घंटों घंटों वेट करते हैं बाबा के दर्शन के लिए। जो आपके कुछ मन में होता है, मनोकामना मांगते हो, पूरी नहीं हो रही हो जाती है। एक नए व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो केदारनाथ धाम से हो रही है। अभी मैं उस वाली पहाड़ी की चोटी पे बैठा हूँ जो मेरे कैंप के ठीक ऊपर पे है। दरअसल मैं यहाँ पे डंडा लेके पहुँचा हुआ हूँ। घोड़ों का जो आतंक है वो इतना ज़्यादा हो गया है, घोड़ों ने बहुत सारे कैंपों को नुकसान पहुँचा दिया है, बहुत सारे कैंपों को फाड़ दिया है। तो उन्हीं को भगाने के लिए मैं इतना दूर आया हुआ हूँ। और आज का मौसम जो है वो कुछ ऐसा है, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये पूरा बेस कैंप वाला एरिया है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। दरअसल ये सावन का दूसरा सोमवार है और अभी तक मैं उठ के नहाया नहीं हूँ। मेरे को बाबा केदारनाथ के धाम पे दर्शन करने जाना था, लेकिन मैं आज जो है कैंपों का काम इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से मैं मंदिर के दर्शन करने जा नहीं पाया। तो कुछ घोड़े ये है, कुछ घोड़े मैंने आगे भगा दिए हैं, वो फिर से रिटर्न आने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये इन घोड़ों को लेके जा रहे हैं। ये घोड़े तुम्हारे हैं, इनको यहाँ मत छोड़ो। ये वाला घोड़ा पिटेगा मेरे हाथ पे, इसने मेरा कैंप फाड़ दिया कल रात को। हाँ यहाँ वो एक हफ्ते से यही है, मैं रोज देख रहा हूँ उसको। पागल बात वाली बात नहीं है, इस पे ये चोट लगी हुई है, मेरे को पूरा याद है। तो भलाई का तो कोई आज की डेट में जमाना ही नहीं है। बोला कि भाई आपके खच्चर हमारे टेंट फाड़ रहे, तो इनको दूर भेजो। तो बोलते हैं कि हमारे खच्चर नहीं है, साफ मतलब वो कर देते हैं। मैंने कहा अगर लाइट पे मरेगा तो तुम हमसे पैसे मांगोगे? बोल रहे हैं हाँ हम तुमसे पैसे मांगेंगे। मैंने कहा तो ठीक है, जो मेरा टेंट फटा है उसका भी पैसा दे दो। तो फिर चुप हो गए। मतलब जब अपनी बारी आती है तब सब जो है दूसरे को दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब दूसरे की बारी आती है सब मुकर जाते हैं। तो ये वाली मेन बात है। आजकल आप बुग्यालों में देखोगे आपको जहाँ तहाँ ऐसी हरी हरी घास और उसके साथ प्यारे प्यारे फूल देखने को मिलेंगे। तो बहुत दिनों बाद जो है केदारनाथ का मौसम इतना साफ हुआ है कि हमें पीछे जो है, हमारे जो पीछे थे केदारनाथ डोम दिखता है वो भी बिल्कुल क्लियर दिखने बैठ गया है। मुझे केदारनाथ का सबसे खतरनाक सीन ये वाला लगता है। एक तरफ से मौसम साफ होता है और दूसरी तरफ से सीधा बादल आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक नज़र यहाँ पे डालिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ों के ऊपर जैसे बादल, ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब इन बादलों से ऊपर कोई माउंटेन होता ना तो ऐसा लगता है कि बादल आज हमारे नीचे हैं और हम पूरे बादलों के ऊपर हैं। और हमारे पीछे जो केदारनाथ डोम है वो भी आज इतना साफ दिख रहा है। ऐसा कुछ नज़ारा है केदारनाथ का। केदारनाथ के पीछे की जो हिमालय वाली चोटी है वो कुछ ऐसी दिखती है बर्फ़ के साथ। आजकल बर्फ़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन कुछ टाइम बाद बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये जो पीछे वाले पहाड़ है, यहाँ जो ये जिस लोकेशन पे हम हैं, ये सारी लोकेशन बर्फ़ से भरी हो जाएगी। आज जो है सावन का दूसरा सोमवार है और हम लोग जो हैं अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन जल्दी से चलते हैं, केवल दर्शन करके आते हैं और देखते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आज जो है मंदिर के पास इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब इस वाले महीने में इतनी भीड़ कभी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको अभी खाली दिख रहा होगा, इसके बाद देखो यहाँ पे इतनी भीड़, आगे देखो इतनी भीड़ कि रास्ता भी नहीं दिख रहा है जाने को। जस्ट इमेजिन किया था कि केदारनाथ में सावन के महीने में भीड़ बहुत कम होगी, लेकिन जब प्रांगण को देखा कहाँ मिल रहा है। एक अपने साथ ऐसा भी बंदा होता है जिसको पहले भंडारा देखना होता है और भंडारे की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी लगी हुई है। खाएगा भंडारा? पहले दर्शन करेगा। हाँ, ये दर्शन छोड़ के भंडारे की लाइन में घुस गया। हाँ मम्मी ये देखो, ले ले ना छोड़ दे।
रहना हमारे बस का नहीं है। तो मंदिर पे पहुंच गए हैं, अब अपनी प्रसाद की दुकान पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। यहाँ पे आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो दर्शन करने वालों की लाइन आज इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बोले, अंदर जाने के लिए कहीं से ऑप्शन नहीं है। अभी जो मौसम हो रखा है वो बड़ा प्यारा हो रखा है, पीछे के जो नज़ारे हैं वो बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये वाला जो ट्रैक है ये वासुकी ताल का ट्रैक है और मंदिर कुछ ऐसा है। तो अभी मंदिर के पीछे का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है क्योंकि मौसम काफ़ी क्लियर हो गया। भक्तों की लाइन इतनी ज़्यादा है, कुछ लोग शॉर्टकट हमेशा ढूंढना चाहते हैं और शॉर्टकट की वजह से पीछे VIP लाइन वाली लाइन से अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले इतनी आसानी से अंदर जाने देते नहीं हैं। दिखाएंगे हम रंगीले हमने सोचा है कि आज सोमवार है, चलो अंदर जल नहीं चढ़ा पाए तो बाबा के दर्शन करने आ जाते हैं। इसके बाद जो है हम लोग शाम को आएंगे और शाम को जब मंदिर खाली हो जाएगा उस टाइम पे हम दर्शन करने आएंगे। यहाँ पे देखो शीशे वाले बाबा, हमने इनका नाम रखा है शीशे वाले बाबा। तो अभी हम लोग जो है मंदिर के जस्ट पीछे पे हैं। यहाँ पे मंदिर के अंदर से जो जल आता है वो यहाँ पे आता है और लोग इस जल को अपने घर में लेके जाते हैं और भगवानों के पास रखते हैं, चढ़ाते हैं, घर में पूजा में काम आता है। बहुत सारी ऐसी जो है शुभ काम होते हैं जिनमें ये जल काम आता है और लोग यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगाते हैं कि यहाँ से जल अपने घर में लेके जाते हैं बोतल में भर के। पीछे देखोगे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है, वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है उस जल के लिए, उस पवित्र जल के लिए। अभी हम मंदिर के पीछे ही वाली साइड पे हैं और यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भक्तों की बहुत कम भीड़ है क्योंकि लोग ज़्यादातर फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने के लिए मंदिर के आगे वाली साइड रहते हैं, लेकिन इस वाली साइड आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी। ये जो पीछे देख रहे हो, अभी भाई यहाँ पे जूम करके दिखाएगा, ये जो पीछे लाइन है ना ये भक्तों की वही लाइन है जो जनरल वाली लाइन है जो यहाँ पीछे से घूम के आती है पूरी, और लोग इसी लाइन में लग के घंटों घंटों वेट करते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो देख रहे हो मतलब लोगों में इतनी भक्ति है, इतनी भावना है कि लोग जो है बाबा के दर्शन करने के लिए इतना देर तक इंतज़ार करते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं भीमशिला पे। भीमशिला वही शिला है जब 2013 की आपदा आई थी। ये जो पत्थर है ये मंदिर के जस्ट पीछे रुक गया था और उसके वजह से मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, इसीलिए इस शिला का नाम भीमशिला रखा हुआ है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। दरअसल हमने सोचा जब आज मंदिर आ ही गए हैं तो ये जो है सावन का दूसरा सोमवार है तो आपको मंदिर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मंदिर के आसपास की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यहाँ की जानकारी है वो आप तक पहुँचाते हैं। तो हमेशा अपने ब्लॉग्स में बोलता रहता हूँ केदारनाथ के मौसम की जो है एक अपने में, मतलब केदारनाथ का मौसम ऐसा मौसम है जो कभी भी बदल सकता है। और अभी 5 मिनट पहले मौसम इतना साफ़ था और यहाँ पे देखो पूरा कोहरा कोहरा हो चुका है और मौसम विजिबिलिटी सारी एकदम से ख़त्म हो चुकी है। अब कुछ टाइम बाद ये कोहरा चारों तरफ पहाड़ों में फैल जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ की विजिबिलिटी पूरी कम हो जाएगी। और मंदिर के पीछे ये जो कैंप आपको दिख रहे हैं ये सारे अपने पर्सनल कैंप है। जो भी यात्री आते हैं वो यहाँ पे कैंप लगाते हैं और उसके बाद मॉर्निंग में कैंप उठा के फिर चले जाते हैं। अभी ये लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं अपने अपने कैंपों में। यहाँ अंदर देखोगे सारे यात्री लेटे हुए हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो अभी हम मंदिर के पीछे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो पत्थर के ऊपर पत्थर बना के मतलब जो घर बनाया हुआ है ये मतलब लोग कुछ मान्यता के हिसाब से बनाते हैं। अगर जो इनको बनाते हैं उनकी भी कुछ मान्यताएं होती होंगी, कुछ ना कुछ होता होगा कि क्यों बनाते हैं। हाँ भैया, क्यों बनाते हैं इसको? भैया मन्नत मांगने को मन्नत मांगते हैं। मतलब हम समझे नहीं यार। जो आपके कुछ मन में होता है, मनोकामना मांगते हो, पूरी नहीं हो रही हो जाती है पक्का। नहीं देखो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन श्रद्धा है मन में, देखो श्रद्धा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो भक्तों का मानना है कि ऐसे जो ये पत्थरों के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, जो मंडली बनाई जाती है। हाँ भाई जी, नमस्ते गढ़वाल। हाँ, तो मतलब भक्तों का मानना है कि जो ये छोटे छोटे पत्थरों से जो ये छोटी छोटी मंडलियाँ बनाई जाती हैं, इसको हमारी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में मंडली बोलते हैं। तो इनसे जो है आपकी मनोकामना पूरी होती है। आप जो बाबा से मांगते हैं बाबा वो आपको देते हैं। तो ऐसी भक्तों की मान्यताएं हैं।